हाय, दिस इज जीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज वो सी टैट पेपर 2 एंड आज का इस सीरीज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, आज हमारा डे 48 है। इससे पहले 47 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इस सीरीज के। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस। एंड ये जितने भी सीटेट का जितना भी सिलेबस है वो सारा हम कवर करेंगे साइंस का। एंड ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा आपका। और इसमें एनसीईआरटी के मतलब जो आपका पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर हुए, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आपके सीटेट के साइंस पेपर 2 के, वो सारे पेपर्स, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक से पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन आए हुए आपके बीवाईक्यूज में वो सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का चैप्टर पूरा डिस्कस, उसके बाद इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो कंटेंट है आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल हरीशु साइंस एकेडमी पे। ओके, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है, ये कुछ टर्म्स हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एवरीथिंग जितना भी इस चैप्टर में है, जितना भी आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। ओके, तो ये होगी कुछ चीजें एंड इसके पीवाईक्यूज हैं ये जो हम एंड में करेंगे। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, आपके पेपर से ही लिए हैं मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, वो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है। वेस्कुलर सिस्टम जैसे ह्यूमन बींग्स में, एक मिनट पेन थोड़ा ठीक कर लूं, जैसे ह्यूमन बींग्स में हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वेट, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो कौन कर रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स, वैसे ही जो प्लांट्स का है वेस्कुलर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, चलिए, तो जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन है इन प्लांट में वो क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी बाय वेस्कुलर सिस्टम इट कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स बाय द जाइलम। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड ये इसमें जो फोर्सेस लगती हैं वो लगती हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ये आगे वाली स्लाइड्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ग्लूकोज बनता है, और यहीं से लीव्स जो है प्लांट्स के सारे पार्ट्स में ग्लूकोज भेजती हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चीजें इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर, चलिए अब जाइलम एंड फ्लोएम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय टू कंडक्टिंग टिश्यू। कौन कौन से हैं वो टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, यहाँ इमेज में देखिए, एक मिनट, ये पेन ज्यादा ही मूव कर रहा है आज कुछ, वेट। जाइलम क्या करता है, जाइलम में ना इस तरह रूट से, यहाँ इस इमेज को देखिए, ये रूट्स है। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स जो है ना सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगी, खींच लेंगी, और रूट प्रेशर के थ्रू ये जो वाटर है रूट्स के थ्रू होता हुआ यहाँ स्टेम में चला जाएगा। ठीक है,
और ये जो जाइलम है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि रूट्स नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ इससे यूनिडायरेक्शनल है। इसमें जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है यूनिडायरेक्शनल, मतलब वन वे फ्लो होता है। ठीक है, वहीं अगर फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में क्या है, लीव्स जो है, लीव्स में खाना बना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में फ्लोएम के थ्रू, मतलब फ्लोएम की वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में खाना बना, और लीव्स क्या करेंगी, फ्लोएम के थ्रू इसको प्लांट्स के सारे अदर पार्ट्स जो है, जैसे स्टेम है, रूट्स है, एंड फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, सबको जो है खाना चाहिए, सबको लीव्स बना के ट्रांसपोर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, टू वे फ्लो होता है, बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में होती है, इस साइड भी, इस साइड भी। और जो रूट्स हैं, रूट से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, वो यूनि डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन। जाइलम में एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्लोएम में टू डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो जाइलम है, अगर जाइलम की बात करें ना, तो इसकी जो रूट्स हैं, इसकी रूट्स में, जैसे मान लीजिए ये रूट्स है ना, यहाँ पे रूट हेयर होंगे, तो रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्व करेगा, रूट हेयर से वाटर जाएगा रूट्स में। रूट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट के अगर सेल को देखें आप, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो बताती हूँ अभी। वो है एपिडर्मिस, आगे भी डिस्कस करेंगे बट बता देती हूँ अभी। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जिनके थ्रू वाटर जो है, इनके थ्रू होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। रूट हेयर, एपिडर्मिस में रूट हेयर प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे रूट हेयर जो है वाटर को एब्जॉर्व करेंगी सॉइल से, फिर वो एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में जाएगा वाटर, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल में, एंड पेरिसाइकिल के बाद ये पानी चला जाएगा और जाइलम में। ठीक है, जहाँ पे जाइलम वेसल्स होंगी, और वो जाइलम वेसल्स वाटर को ऊपर की तरफ भेज देंगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ जब रूट प्रेशर लगता है, रूट प्रेशर मतलब रूट जब पानी को खींचेगा, तो इन इन स्टेप्स के थ्रू होता हुआ वाटर जो है जाइलम में पहुंचेगा। ठीक है, वैसे ही फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, वो आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले जाइलम डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम क्या है, इट इज अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम, रूट से लेके लीव्स तक स्टेम के थ्रू होता हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इट रन फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम, मतलब रूट से होता हुआ लीव्स तक पानी पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। Okay, xylem is a plant vascular tissue responsible for transporting water and dissolved minerals from the roots to the rest part of the plant. Xylem क्या करता है, एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। अब जो ये है हमारा लीफ है, लीफ को वाटर चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमें पता है ना कैसे होती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो वाटर चाहिए, जो वाटर ये कहाँ से मिल रहा है उसको, प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। ठीक है, सॉइल से ये वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है और रूट्स तक, लीव्स तक पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, जाइलम पहुंचा रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास जो क्लोरोफिल है, वहां ये प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, और फिर ये बना देता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है, वाटर, सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन है फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, और ये प्लांट्स भी यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और ह्यूमन बींग्स भी यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जाइलम क्या है, कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस until it reaches the xylem. This water is then transported through the xylem vessels to the leaves and is evaporated by the process of transpiration. जब ये पानी ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, मतलब जाइलम वेसल्स के थ्रू जब लीव्स में पहुंच जाता है पानी, तो ये फिर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो अब आगे हम ट्रांसपिरेशन फुल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो है कैसे हेल्प कर रही है प्लांट्स की, प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स को क्या हेल्प, कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है ट्रांसपिरेशन फुल, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना समझ आ गया, जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ओके, अब जो रूट्स हैं, रूट्स में मैंने आपको बताया कि रूट्स के डिफरेंट रूट लेयर्स है जिनके थ्रू वाटर जो है ट्रेवल करता है। सबसे पहले रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, एंड देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से फिर जाइलम एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये देखिए इस तरह से, ये स्टेम है मान लीजिए कोई प्लांट की, अगर आप इसको इस तरह से कट करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह के बंडल्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम कह रहे हैं वेस्कुलर बंडल, एंड दिस वेस्कुलर बंडल इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो ब्लू सा पोर्शन है इसका, दिस इज जाइलम, और ये जो अपर पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये हो गया जाइलम। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, लिविंग वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और कौन सी शुगर, सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है from leaves to the other parts of the plant where it is needed for growth or storage, called translocation. It is also known as vast and is made up of 4 main components. ये जो phloem है इसके 4 main components हैं, कौन कौन से, xylem के भी 4 main components हैं, अभी आगे बताती हूँ। phloem के 4 main components कौन कौन से हैं, sieve tubes, companion cells, phloem, parenchyma and phloem fibers, और इसको bast fiber भी कहते हैं। तो इसके 4 parts हैं phloem के जो इसको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कौन कौन, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर। नेक्स्ट जो जाइलम है, जाइलम के भी 4 पार्ट्स हैं जो इसकी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा, वुड फाइबर। वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर की जगह यू कैन ऑल्सो से जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, बोथ आर सेम। ठीक है, और फ्लोएम के 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर, ये होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हमने अभी देखा कि रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लीव्स तक पानी जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन कौन से प्रोसेस, किस मेथड के थ्रू जा रहा है, वो हम इन डिटेल अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को। रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, रूट हेयर के बाद वाटर जो है रूट स्ट्रक्चर में जाएगा, रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स अभी बताए मैंने, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर होगी एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद फिर जाइलम में चला जाएगा पानी, जाइलम वेसल्स, जो अभी वेस्कुलर बंडल दिखाए ना, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था, उसके थ्रू फिर वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट हेयर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है रूट्स में, दिस इज रूट हेयर। रूट हेयर क्या करेंगी, रूट हेयर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से, फिर वाटर एपिडर्मिस में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, फिर जाइलम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर की, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है ना, जो वाटर है, ठीक है, जो सोल्यूट है, मिनरल्स हैं, सॉरी, जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना यहाँ से रूट से लीव्स तक, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये हायर कंसंट्रेशन से, सॉरी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन मतलब ये जो मिनरल्स हैं यहाँ सॉइल्स में प्रेजेंट है ना, ये यहाँ से जो रूट्स हैं इसको, मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन लो है, और सेल के अंदर मतलब प्लांट के अंदर जो इनकी कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब ये सोल्यूट मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, जब कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट जब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, तो इसके लिए एटीपी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें पता है जब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है ना, रेस्पिरेशन में एटीपी एनर्जी बन रही थी, एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है तो एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज हो रही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज नहीं होती, एटीपी यूज नहीं होती, बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज होती है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है, जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्व कर रहे हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर, तो यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है और इसी को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो जाइलम है ना, जाइलम में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। कैसे होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है समझ आ गया आपको। जो रूट्स ने पानी को एब्जॉर्व किया ना, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, roots absorb water and dissolve minerals from the soil by the process of osmosis. Water then moves across by apoplast and symplast pathway. अब ये जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, देखो वाटर ने रूट्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्व किया, ठीक है, जाइलम तक पहुंचाया। अब यहाँ पे जो वाटर मूव करेगा ना, ये दो मेथड्स के थ्रू करता है, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। अब ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है कि इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए एपोप्लास्ट क्या है, ये देखिए सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है, रूट्स के पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। अब एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है ना, इट इज द रूट ऑफ वाटर, it is the route of water and dissolved minerals through the non-living parts of a plant such as cell wall and intercellular spaces. जब वाटर जो है सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर में पता है ना क्या होता है, प्लांट्स का सेल इस तरह से होता है ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो ये जो वाटर है, ये जब सेल वॉल के थ्रू, ये सेल मान लीजिए 3 सेल्स हैं, ठीक है, बना दी मैंने। तो जब वाटर सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा, इसे हम कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। और इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू भी एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है दो सेल के बीच में जो स्पेस है ना, इसे हम कह रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या हो रहा है, इट इज द रूट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स थ्रू द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। कौन सा नॉन लिविंग पार्ट, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस, एंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड मास फ्लो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मास फ्लो। ठीक है, तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एपोप्लास्ट पाथवे जो है ना, इसमें देखो यहाँ पे बताती हूँ, ये क्या है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एपोप्लास्ट पाथवे में जब पानी इस तरह से यहाँ पे मूव किया ना, एंड जब ये वाटर एंडोडर्मिस में पहुंचेगा तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो इसके रास्ते को रोक रही है, वाटर यहाँ से अब आगे नहीं जा पाएगा। तब उस टाइम क्या होगा, वाटर जो फिर साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा और फिर यहाँ पे जो पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे। अब ये सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, ये भी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में इस तरह से वाटर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो हो रहा है थ्रू साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पहले वाटर ऐसे इस तरह से, एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, जब वाटर जो है इसमें मूव कर रहा है, सेल वॉल्स के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। जब वाटर जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे में भी जब कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाएगी ना रास्ते में, तब वो अपना रास्ता बदल देगा और वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ वाटर जो है पेरिसाइकिल में जाएगा और फिर जाइलम में चला जाएगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है इसके रास्ते को रोक रही है, यहाँ वाटर आगे नहीं जा पाएगा, तो ये वाटर जो है एंडोडर्मिस से होता हुआ पेरिसाइकिल में जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर जो है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू मूव कर रहा है। सिम्प्लास्ट पाथवे में जो वाटर है दैट मूव्स थ्रू साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिम्प्लास्ट से साइटोप्लाज्म याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे सिम्प्लास्ट पाथवे में इस तरह से चैनल्स प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मोडिस्मेटा। तो साइटोप्लाज्म में जब पानी मूव कर रहा है ना, वाटर मूव कर रहा है, तो प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू होते हुए क्रॉस करता है नेक्स्ट लेयर में। ठीक है, Simplast pathway is the movement of water and dissolved substances through the cytoplasm of adjacent plant cell connected by channels called plasmodesmata. Clear? इस तरह से स्ट्रक्चर होता है रूट्स का। ये देखो रूट हेयर है, कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में। रूट हेयर के बाद फिर यहाँ पे ये फर्स्ट जो है एपिडर्मिस है, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स रीजन है, उसके बाद एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल, और एंडोडर्मिस में यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये फ्लोएम है और ये जाइलम वेसल्स है, जाइलम है। ठीक है, तो इस तरह से रूट का स्ट्रक्चर होता है।
तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है, अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया एंड अब पानी पहुंच गया स्टेम के पास, जाइलम के पास, ठीक है। अब जाइलम क्या करेंगी, जाइलम में क्या हो रहा है, the water and minerals are transported upward through the continuous network of xylem vessels and tracheids in the roots, stems and leaves. This upward flow is called ascent of sap. रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, पानी पहुंच गया जाइलम तक थ्रू एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। अब जाइलम क्या करेगा, वाटर को ऊपर की तरफ भेजेगा रूट, स्टेम्स और लीव्स में, एंड दिस अपवर्ड फ्लो इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। इसको हम कहेंगे असेंट ऑफ सैप, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है, नो एटीपी, एटीपी का यूज नहीं होता है कहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा एटीपी का यूज होता है, एनर्जी का यूज हो रहा है, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का, एनर्जी का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट हो गया असेंट ऑफ सैप। अब पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पानी चला जाएगा लीव्स में, ठीक है, पानी पहुंच जाएगा लीव्स में। अब यहाँ पे जब वाटर लीव्स में पहुंचेगा तो 3 ड्राइविंग फोर्सेस जो है ना यहाँ पे लग रही हैं। कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं हो रहा है ना, तो कौन कौन सी फोर्सेस जो है यहाँ लग रही हैं, यहाँ पे लग रहा है ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, कोहेजन एंड एडहेशन। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, मतलब जब जाइलम के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो इसमें 3 फोर्सेस यूज हो रही हैं। कौन कौन सी, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, कोहेजन एंड एडिशन। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, एज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर दैट पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। देखो रूट्स में आपने देखा है वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखे होंगे, समटाइम्स वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में ड्यूरिंग डे टाइम ये वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है एक्चुअली, ट्रांसपिरेशन है क्या एक्चुअली, जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ना लीव से, तो यहाँ पे लीव पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो क्या करेगा, वाटर को, जिस तरह प्लांट है ना, वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। ये प्लांट जो है, इसके लीव्स जो है वाटर को ऊपर की तरफ खींचेंगे फ्रॉम द रूट्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी था, जो वाटर जो ट्रांसपिरेशन हुई थी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स लीव्स पे आया था, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे से फिर और पानी जो है ऊपर की तरफ लीव्स के पास आएगा फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कब होती है, ट्रांसपिरेशन होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, ट्रांसपिरेशन कब होती है, डे टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी आपको बताया पीछे क्या होता है, रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट्स जो है वाटर को खींचेंगी सॉइल से, ठीक है, एंड इट क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर दैट पुश वाटर अप द जाइलम विच इज मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉलर प्लांट्स और एट नाइट। रूट प्रेशर जो है मोस्टली रात को होता है व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो, क्योंकि दिन के टाइम जो है दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन तो हाई होता है, बट रात के टाइम ट्रांसपिरेशन लो होता है। जब रात के टाइम ट्रांसपिरेशन लो है ना, उस टाइम रूट प्रेशर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन और एडिशन क्या होता है, कोहेजन का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, चिपके रहेंगे, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। एंड वाटर मॉलिक्यूल और जो हमारा जाइलम वॉल्स है, जाइलम है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एडिशन, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है दैट इज कोहेजन, वाटर प्लस वाटर इज कॉल्ड कोहेजन, एंड वाटर और जाइलम के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज एडिशन। तो ये जो अट्रैक्शन है ये भी क्या करेगी, वाटर को आपस में, वाटर इसमें क्या है, वाटर जो है कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम, पूरे जाइलम, क्योंकि जाइलम वेसल, जाइलम बंडल्स तो पूरे प्लांट में फैला हुआ है ना, तो जाइलम जो है, वाटर जो है जाइलम के साथ भी मतलब उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है। तो एडिशन और कोहेजन दोनों जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है जो हेल्प कर रही है। कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्स हेल्प कर रही है प्लांट्स को वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में? ट्रांसपिरेशन पुल जो दिन के टाइम काम करता है, रूट प्रेशर रात के टाइम काम करता है। तो ट्रांसपिरेशन जो हायर प्लांट्स है ना उनमें यूज होती है मोस्टली, और रूट प्रेशर जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना उनमें तो रूट प्रेशर के थ्रू ही पानी जो है, क्योंकि रूट प्रेशर पानी को ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएगा, एक लिमिट, एक हाइट तक ही, प्रॉपर हाइट तक ही रूट प्रेशर के थ्रू पानी पहुंचता है, फिर आगे का काम जो है ट्रांसपिरेशन पुल संभाल लेता है। कोहेजन एंड एडिशन, तो ये 3 ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा अब ट्रांसपिरेशन हो गया,
जाइलम ने भी पानी को खींच लिया, ट्रांसपिरेशन पुल, लीफ तक पानी पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे लीफ में ये देखो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। डे टाइम में फिर ये इवेपोरेट हो जाएगा, फिर जो वाटर है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगा, जो प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए यूज होंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ पानी कम हो जाएगा तो नीचे से ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स में जो वाटर है, वाटर रीचेस द लीफ वेन्स एंड मूव्स इनटू मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो है लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो और ये जो मेसोफिल सेल है इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल जो है इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रीन जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन प्लांट्स, और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मेसोफिल सेल जो है इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। अच्छा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना इट कंटेन्स थाइलेकॉइड्स। अगर पूछा जाए आपके से क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में ये प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस किए थे। तो क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है थाइलेकॉइड जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। वाटर रीचेस लीफ वेन्स एंड मूव्स इनटू मेसोफिल सेल्स वेयर इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। क्लियर। तो जाइलम वेसल्स, जाइलम जो है कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ हमने दो टर्म्स यहाँ पढ़ी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्व कर रही थी, रूट के डिफरेंट पार्ट्स जो है वाटर को एब्जॉर्व कर रहे थे, पहले एपिडर्मिस में गया, फिर कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल्स में, तो वहां जो ट्रांसपोर्टेशन थी दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का यूज होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ असेंट ऑफ सैप। जब जाइलम वेसल्स ने वाटर को लीव्स तक पहुंचाया, सो दैट इज थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। और यहाँ पे जो प्रोसेस थी, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होती, नो एटीपी, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का यूज नहीं होता। अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है डिफरेंट टाइप्स की होती है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तीन टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हैं। अब डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, आपने देखा, आपको बताया है, जब सब्सटेंसेस जो हैं एक्टिव में क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंसेस मूव करते हैं और इसमें एटीपी यूज होती है, ठीक है। ये देखो एटीपी यूज हो रही है। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं और इसमें एटीपी का यूज नहीं होता, एनर्जी का यूज नहीं होता, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन व्हिच रिक्वायर एनर्जी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अ प्रोटीन पंप मेक्स यूज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू मूव मॉलिक्यूल्स। Below diagram show the process of active transport which uses external energy ATP for the movement of molecules। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। ये देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो एटीपी को यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर चीजें मूव करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता। और की टाइप्स इंक्लूड सिंपल डिफ्यूजन, इसमें जो सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शंस लाइक गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज हो रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे प्लांट्स में, लीव्स में भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन जो है लीव करती है, सो दिस इज थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है यहाँ पे। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। एंड पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और नो एटीपी इज यूज्ड। बस आपको इतना याद रखना है कि पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। तो डिफ्यूजन भी क्या है, डिफ्यूजन एट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की एक टाइप है जो जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड इज वाइटल फॉर गैस एक्सचेंज, transpiration, short distance transport within tissues. It is used for gases like carbon dioxide entering leaves for photosynthesis and oxygen and water vapor leaving during transpiration. जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर कर रही है तो ये किसके थ्रू कर रही है, डिफ्यूजन के थ्रू। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई तो यहाँ पे अब जब ऑक्सीजन रिलीज होगी लीव से तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, इसमें भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन की हेल्प नहीं पड़ती, मतलब सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे सेल का आउटसाइड पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज इनसाइड द सेल। तो सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल विदाउट एनी प्रोटीन। इसके लिए किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें जो है प्रोटीन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन की हेल्प जो है इसको लेनी पड़ती है, ठीक है। चैनल प्रोटीन की हेल्प से जो सब्सटेंसेस है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करते हैं। तो ये क्या है, चैनल प्रोटीन, और ये क्या है, कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन को हम कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट करना मतलब हेल्प करना, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कर रहा है, इट यूजेस प्रोटीन चैनल्स एंड प्रोटीन कैरियर्स टू मूव स्पेसिफिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लवर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस दैट कंप्राइजेस एंटीपोड, यूनिपोड एंड सिम्पोड। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पोर्ट्स हैं इसमें। एक्चुअली जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, वो इन तीनों के थ्रू हो रही है। तो यूनिपोर्ट क्या है, सिम्पोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है, ये देखिए। यूनिपोर्ट में क्या है ना, जो कैरियर प्रोटीन है, देखो दो टाइप के प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन। तो जो कैरियर प्रोटीन है ना, वो अगेन इन तीन प्रोसेस के थ्रू, तीन स्टेप्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यूनिपोर्ट होता है जिसमें सिंगल सोल्यूट जो है मूव कर रहा है। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, टू डिफरेंट सोल्यूट जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एंटीपोर्ट में क्या है, टू डिफरेंट सोल्यूट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक इस डायरेक्शन मूव करेगा, एक इसमें। इसमें क्या हो रहा था, यूनिपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में एक सिंगल सोल्यूट मूव करता है। इसमें क्या हो रहा है, टू डिफरेंट सोल्यूट जो है मूव करते हैं। एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है, टू डिफरेंट सोल्यूट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एंटीपोर्ट। इस तरह से देखिए, ये यूनिपोर्ट का एग्जांपल, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और इसमें दो डिफरेंट सोल्यूट जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसमें क्या है, दो डिफरेंट सोल्यूट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट, ओके। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के कैरियर प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज मूवमेंट ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड इट इज सिलेक्टिव प्रोसेस सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। वाटर इज यूजुअली ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीजें, तीनों टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है, अब ये जाइलम का तो कंप्लीट होगा कि जाइलम ने ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प की, ठीक है। कैसे जाइलम ने रूट प्रेशर के थ्रू रूट से वाटर को एब्जॉर्व किया, जाइलम में भेजा, फिर जाइलम ने ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर को लीव्स में भेज दिया, ठीक है। वो होगी प्रोसेस हमारी जाइलम की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। नेक्स्ट है, अब जो लीव्स ने खाना बनाया, लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, ग्लूकोज बना है। अब ग्लूकोज क्या है ना, एक मोनोसेकेराइड शुगर है, मोनोसेकेराइड है वो, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है आपका, मतलब ग्लूकोज जो है ना सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। और सुक्रोज जो है दैट इज, सुक्रोज क्या है,
sucrose is a mixture of glucose and fructose. It is a mixture of glucose and fructose. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही है, बट दोनों का जो ये केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी C6H12O6 ही है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और सुक्रोज ये बनाता है सुक्रोज, ये दोनों मिलके बनाएंगे सुक्रोज, और सुक्रोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11। ओके, ये फॉर्मूला है सुक्रोज का। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है शुगर की दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। जो प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही है फूड की, शुगर की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सो द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मंच थ्योरी, which describe how sugar are moved from a source like a leaf and a sink like root, fruits and stem। देखो इसमें दो टर्म्स हैं, एक है सोर्स, एक है सिंक। क्या डिफरेंस है दोनों में? सोर्स है जहां पे खाना बन रहा है, तो सोर्स क्या हो गया हमारा? लीफ, क्योंकि लीफ में खाना बन रहा है। लीफ में खाना जब बनेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो लीफ क्या करेगा? प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में खाने को भेजेगा। कहाँ कहाँ भेजेगा? रूट्स में भेजेगा, स्टेम में भेजेगा, फ्रूट्स में भेजेगा, हर एक पार्ट में वो ग्लूकोज को भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अब ये जो जहां खाना बन रहा है ना दैट इज सुक्रोज, तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज हाई प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर। और जहां पे खाना भेजना है उसे हम कहते हैं सिंक। यहाँ पे प्रेशर जो होता है लो प्रेशर, LP लिख देती हूँ, लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सब्सटेंस जो है मूव करता है, जो सुक्रोज है मूव करता है। और सुक्रोज की मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? वाटर। वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट काम करता है, और वाटर जो है सुक्रोज की मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंक में खाना चला गया, सोर्स में बना लीफ में, और सिंक में रूट, फूड, स्टेम में प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, प्रेशर डिफरेंस की वजह से खाना जो है मूव किया। जो लीफ का सोर्स है, सॉरी जो लीफ है जहाँ सोर्स है वहाँ हाई प्रेशर है, जहाँ पे भेजना है खाना सिंक में वहाँ लो प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो खाना है मूव करता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्टिव लोडिंग ऑफ शुगर इनटू सीप ट्यूब एलिमेंट्स एट द सोर्स व्हिच कॉजेस वाटर टू एंटर बाय ऑस्मोसिस एंड क्रिएट हाई प्रेशर। दिस प्रेशर pushes the sugary sap towards the sink where sugars are unloaded and used, leading to a drop in pressure and turn water to the xylem। ठीक है, क्या आ रहा है? जो वाटर है एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे काम कर रहा है। वाटर जो है जो सुक्रोज है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा सिंक में, सारे प्लांट के पार्ट्स में, ठीक है। ये क्या करेगा? शुगरी सैप जो फ्लोएम है, जो सुक्रोज है, ठीक है, उसको जो है सिंक में ट्रांसफर करेगा, वहां पे उसको अनलोड करेगा, वाटर उसको अनलोड कर देगा, पहुंचा देगा, और वाटर जो है फिर से वापस जाइलम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फ्लोएम की। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, क्लियर। और ये जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है ना, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और इसको मंच थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि जाइलम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दैट इज थ्रू रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जहां खाना बन रहा है लीफ में वहां हाई प्रेशर है, जहां खाना भेजना है वहां लो प्रेशर है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन वाटर हेल्प कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोनों ही चीजें आपको समझ आई होंगी कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, जाइलम और फ्लोएम कैसे प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आया होगा एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको एक बार चीजें समझा दूंगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं PYQs अपने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कॉजेज दिस सक्शन पुल। प्लांट्स और ट्रीज में जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है, जो सक्शन पुल लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन। तो वो लगता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होगा इसका, सेकंड ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement correctly describe the function of transpiration in plants। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है।
तो ये कह रहा है कि इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, मतलब जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स की कूलिंग में हेल्प कर दी। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो लीव्स तक पहुंच रहे हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरमेंट, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी हेल्प करता है कौन, ट्रांसपिरेशन। तो यस दिस इज ट्रू, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है ना, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, वाटर सॉरी ऑक्सीजन लीव कर रहा है, एंड तो हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है ये ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है तीनों ही सही है। इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, इट हेल्प्स एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी एंड सी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड कर लेना क्वेश्चन। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि ये पौधे को ठंडा करने में मदद करता है कौन, ट्रांसपिरेशन। ये जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है, ये पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है। तीनों ही ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और जब हमने प्रीवियस चैप्टर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मैंने आपको समझाया था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, एक जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन में होती है, बिकॉज सनलाइट दिन में होती है, और जो रेस्पिरेशन है डे और नाइट दोनों में चलती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग द डे होती है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में चलती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के बिना फिर भी प्लांट्स थोड़े टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट में वो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को, तो जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो स्टार्च से वो ग्लूकोज को ले लेते हैं वापस। बट जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बिना प्लांट्स जो है जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे, कि रेस्पिरेशन सिर्फ ड्यूरिंग द डे होती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में चलती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो ऐसा नहीं है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। फोटोसिंथेसिस डे में होगा, रेस्पिरेशन डे एंड नाइट दोनों में चलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो ए बी सी, ए कह रहा है कि ए क्या है, ए आर वेस्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। तो वाटर और न्यूट्रिएंट को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जाइलम। नेक्स्ट है बी क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को इन प्लांट्स। तो कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स, फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट है सी आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो टाइनी पोर्स क्या है, जो सरफेस ऑफ लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्टोमेटा, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। तो ए है हमारा जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है स्टोमेटा। तो देख लीजिए ए बी सी किसमें सही दिया हुआ है, ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स, व्हाट आर दीज। तो ये छोटी छोटी ओपनिंग्स क्या थी, दीज आर स्टोमेटा, ओके। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 स्टोमेटा। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक जो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है फूड की एंड वाटर की एंड मिनरल्स की। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे कैसे होती है, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू, वो हमने इन डिटेल देखा। आज के चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फाइबर एंड फैब्रिक, एंड उसके अलावा फाइबर एंड फैब्रिक तो करेंगे ही, बट उसके अलावा हम जो हमारी मॉक टेस्ट वाली सीरीज थी वो भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब आपका पेपर नोटिफिकेशन आई गई है, फरवरी में है, तो हम साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो वीक में आपको 3 दिन क्लास मिलती है ना, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो एक दिन थ्योरी हो जाएगी हमारी, जैसे आज होगी थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, एक दिन हम पीवाईक्यूज कर लेंगे, और एक दिन हम करेंगे अपनी साइंस पेडागोजी। एक दिन हम कर लेंगे साइंस पेडागोजी। साइंस पेडागोजी का भी एक ही चैप्टर हुआ है, बाकी 8-9 टॉपिक और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे अलोंग विद द पीवाईक्यूज, ठीक है। नेचर ऑफ साइंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वो क्लास भी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप क्लास भी देख लेना। एंड बाकी जितनी भी क्लासेस हैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाके आप इस क्लास जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, जो पूरा सिलेबस है आपका सीटेट का वो कर चुके हैं हम, बस 4-5
6 टॉपिक और रह रहे हैं वो करेंगे, साथ में मॉक टेस्ट तो लगाते ही रहेंगे, एंड साइंस पेडागोजी के जितने चैप्टर रह रहे हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर तक सब कंप्लीट हो जाएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। उसके अलावा ये जो टेलीग्राम चैनल है रिशु साइंस अकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पे सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, जिसको ज्वाइन कर लीजिए रिशु साइंस अकेडमी, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आप करना चाहते हो या कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, ओके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।